बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अब तुझे रंग बना देंगी। उनके साथ बैठ, जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है, तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती।
अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। ये भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी।
कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रख ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता तक पहुँचाएं। मेरे बच्चे, धन वहाँ ठहरता है जहाँ शांति होती है। जहाँ मन में द्वेष, जलन या क्रोध है वहाँ धन नहीं रुकता। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल, सभी के लिए प्रेम और करुणा रख। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेममय बनाएगा, धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करेगी। सामंजस्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तेरा मन और हृदय एक ही दिशा में चले। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो तू ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। तूने अब तक जो द्वेष, क्रोध या जलन महसूस की वे सब इसलिए थे ताकि तू इस सामंजस्य की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन को शुद्ध करता है तो तू मेरी कृपा को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, सामंजस्य का अर्थ केवल अपने मन को शांत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे, धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। केवल ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जब तू कहेगा, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं दूसरों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल साधन नहीं बल्कि उन्हें तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे यह नहीं समझ पाए कि जब कोई आत्मा अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। अब केवल तुम्हारी सफलता ही सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई पर है। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जो भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, वह सफल होगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह भी इस शक्ति को महसूस करेगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उज्जवल भविष्य ही रहेगा। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। अब तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से शांत और दृढ़ निश्चयी हो चुका है। जो भी नकारात्मक विचार पहले तुम्हें कमजोर कर रहे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम अब अपने जीवन में केवल सफलता, शक्ति और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम अब हर क्षण अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अब तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। अब तुम्हें किसी भी बाहरी कारक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना है और हर दिन नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अब तुम अपने लक्ष्य के और करीब आ चुके हो। तुम्हें अब केवल अपने प्रयासों को जारी रखना है।
जो भी लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालना चाहते थे, वे अब स्वयं ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब चारों ओर फैल रहा है। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अब तुम्हें हर दिन अपनी शक्ति को और अधिक महसूस करना है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ करना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सबक लेना है, लेकिन उनके बारे में चिंता नहीं करनी है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अब तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय से मुक्त रहना है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे मन में आएगा, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में साकार होगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखना ही तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे पास जो भी क्षमताएं हैं, वे असीमित हैं। तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है और अपने असली सामर्थ्य को पहचानना है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हें केवल अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना है और अपने विश्वास को दृढ़ रखना है।